मेरे ख्याल से तो ये भिवंडी का पहला लड़का होगा जिसने यूपीएससी क्रैक की है। मैं उम्मीद है कि आईपीएस या आईआरएस मिल जाए। एम तो है कि आईएएस चाहिए। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि भिवंडी एजुकेशन में बहुत पीछे है। हमें गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ थोड़ा रुझान करना चाहिए कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ भिवंडी। जहाँ तक मेरे बच्चे का सवाल है, इसने जो है ना अपने लिए कभी इसको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कहाँ हैप्पी फॉर्म में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं कि अगर एजुकेशन सही से किया जाए तो बच्चे की लाइफ बन सकती है। और आज ऐसा ही एक एग्जांपल सेट हुआ है भिवंडी के अंदर। भिवंडी के अंदर पहली बार किसी ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है 2024 का। और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया है, उसने क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस क्लियर हुआ है, इंटरव्यू क्लियर हुआ है और अब जाके उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंकिंग आई है 594। तो हम खड़े हैं भिवंडी के रिवेरा पाम में। तो यहाँ पे एक लड़का है सैयद मोहम्मद आरिफ मोइन, जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अब अगस्त से वो जाएगा ट्रेनिंग में और फिर उसकी हो सकता है आईपीएस या आईआरएफ में जो है उसकी पोस्टिंग हो जाए। तो ये भिवंडी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आए थे उसके घर पे, साथ ही साथ में हमारे साथ में शिवसेना के शहर प्रमुख सुभाष मानी जी भी आए थे उस बच्चे को शुभेच्छा देने के लिए। और हमने उनसे बात की, क्या उनके चैलेंजेस आए स्टडी के दौरान, क्या उनके माँ बाप को मोटिवेशन रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे इसमें। लेकिन एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी कि भिवंडी के अंदर भी रहकर यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है, भिवंडी में रहकर भी यूपीएससी पास हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। तो अब चाहिए लोगों के इसके लिए भी तैयारी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सररियल सी फीलिंग है, बिलीव नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि इतने साल की मेहनत रंग लाई और मेरे अम्मी अब्बू खुश है, तो वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। और यूपीएससी का प्रोसेस तो एक 3 स्टेज एग्ज़ाम है जिसके अंदर प्रीलिम्स होता है, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था और उस बहुत टाइम से मैं इस चीज़ में। कितने साल से आप इसकी तैयारी कर रहे थे? मुझे लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। हाँ, मैंने भिवंडी से केएमएस स्कूल से अपनी बेसिक एजुकेशन की है। फिर उसके बाद मैंने बैंगलोर से BA LLB किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया है और जामिया मिलिया इस्लामिया का रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जो आईएएस की कोचिंग कराती है, मैं वहाँ पर था और वहाँ पे रह के आईएएस की थोड़ी बहुत कोचिंग की है। तो अभी आप आईएएस की तरफ जाएंगे या किसी और को? अभी तो रैंक के हिसाब से शायद सर्विसेज एलोकेशन होगा। उम्मीद है कि आईपीएस या आईआरएस मिल जाए। एम तो है कि आईएएस चाहिए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मे बी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए बैठ सके। आपके सफर में सबसे अच्छा सपोर्ट किसका रहा? मेरे अम्मी अब्बू का। क्या परेशानी, क्या कठिनाई आई आपको मतलब स्टडीज़ के दौरान? सबसे बड़ी तो ये थी कि ये जो मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त हैं और यहाँ भिवंडी के भी हमारे जो दोस्त हैं वो इस प्रेपरेशन में है नहीं, तो कोई गाइडेंस
एज सच मिला नहीं, क्योंकि अगर आपका कोई सीनियर हो, कोई कॉलेज के दोस्त हो जो ये प्रेपरेशन में है, तो अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो आपका थोड़ा टाइम बच जाता है। तो इनिशियल फ्यू फेजेस में मुझे थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम हुआ, बट मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मैं कोचिंग कर रहा था जामिया से, तो वहाँ से अच्छा गाइडेंस मिला था। भिवंडी के लोगों को या भिवंडी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा तो यही मैसेज होगा कि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ थोड़ा रुझान करना चाहिए कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पीपल ऑफ भिवंडी एंड इट्स अ वेरी गुड सर्विस, सो पीपल शुड टेक केयर ऑफ इट एंड कंट्रीब्यूट देयर बिट फॉर द नेशन बिल्डिंग। आपके माध्यम से मैं पहली बार तो ये कहूँगा कि भिवंडी के लिए सुनहरा दिन है। हमारा एक भिवंडी का लड़का मोहम्मद आरिफ सैयद यूपीएससी क्रैक करता है, तो मैं पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहूँगा, उनके पिताजी को भी कहूँगा, क्योंकि इसका कारण ऐसा है कि जैसे उनके पिताजी ने बताया, हमारे बच्चे ने भी बताया कि दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि भिवंडी एजुकेशन में बहुत पीछे है। इसका कारण ये है कि भिवंडी में एजुकेशन का सराउंडिंग नहीं है, दिशा देने वाला कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, या तो कोई कंपनी या कोई नहीं है कि बच्चे लोग ने 10वीं होने के बाद 12वीं होने के बाद कौन से तरफ जाना चाहिए, क्या क्या फैकल्टीज उसके लिए वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ से समझो थाना 21 किलोमीटर पे है, जैसे आरिफ ने कहा कि मैं बेड़ेकर गया, जब बेड़ेकर गया तब से उसकी शुरुआत हो गई, ऐसे समझो। न तो भिवंडी में क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है, सब होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से तो ये भिवंडी का पहला लड़का होगा जिसने यूपीएससी क्रैक की है। मैं अपने पार्टी की तरफ से हमारे मुख्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से इनकी मुबारकबाद देने यहाँ पे आया हूँ। मैं मेरे पार्टी की तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से, भिवंडी की शिवसेना की तरफ से इसको मुबारकबाद देता हूँ। और आरिफ से मैं आपके माध्यम से भिवंडी के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि ये आपके सामने उदाहरण है। आरिफ को देखने के बाद भिवंडी के बच्चे लोग ने कुछ ये लेनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ एक प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि एक संघर्ष उसने भी किया, जो उसने बताया संघर्ष किया लेकिन पीछे नहीं पड़ा। एक मकाम था, उनके पिताजी का जो सपना था, कोई भी आदमी समझो बहुत करोड़ों रुपया कमा लेगी, लेकिन ये जो कमाई है सबके नसीब में नहीं होती है। इसके लिए खास आपको कि ये सबके नसीब में नहीं है, तो बच्चा पढ़े और एक ऑफिसर बने, और हमारे बच्चे को ही कल जाके हमको सैल्यूट मारना है, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसके लिए फिर उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके पिताजी को, उनकी फैमिली को पूरे मुबारकबाद देता हूँ। और आगे बढ़ो बेटा, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन। शिंदे साहब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके डिप्यूटी सीएम, और आप उनकी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उनसे जो है आप भिवंडी के लिए एजुकेशन के मामले में आज मेरे दिल में आरिफ के साथ में बैठने में वही चीज़ ध्यान में आई कि IPS IAS MPSC एग्ज़ाम के लिए अगर मैंने 2 साल पहले एक कोशिश की थी कि भिवंडी में देखो ऐसा बच्चा अगर पढ़ना भी चाहे और स्टडी करने के लिए भी उसके पास जगह नहीं है कि ऐसे शांति से कोई जाए। मैं 2 साल पहले ट्राई किया, म्यूनसिपलिटी ने मेरे को जगह नहीं दिया, नहीं तो 2 करोड़ रुपया उस टाइम में हमने लाया था कि एक लाइब्रेरी ऐसी बनाया जाए, वहाँ पे सब जो UPSC MPSC के किताब रहे, और वहाँ पे ऐसा लाइब्रेरी रहे कि वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं रहे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो स्टडी है, बहुत कठिन स्टडी है। ये बच्चे लोग ने पार की है, लेकिन बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी जगह बनाने की कोशिश मैं फ्यूचर में नक्की करूँगा। ये माननीय शिंदे साहब के माध्यम से मैंने जैसे कहा कि म्यूनसिपलिटी अगर जगह देती है, हम लोग कोशिश करें, जगह अगर मिलती है तो आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपया भिवंडी में शिंदे साहब ने दिया है। जैसे RCG रोड बहुत से काम चले, वैसे ये तो मेरे दिल की तमन्ना है कि बच्चों लोग के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, और ये मैं करने की कोशिश करूँगा। बताइए कि आपको कैसा लग रहा है बेटा UPSC क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या मतलब किस तरह से आपने उसको मोटिवेट किया या गाइड किया कि ये इस सफ़र पे चले और कामयाबी हासिल? एक्चुअली जहाँ तक मेरे बच्चे का सवाल है, इसने जो है ना अपने लिए कभी इसको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये शुरू से ही जो है ना अपने लिए क्या पर इसने जो है ना
12 करने के बाद क्लैट ज्वाइन किया। क्लैट खुद भी उसका ओन डिसीजन था, उसने क्लैट ज्वाइन किया, क्लैट क्वालिफाई किया। क्लैट क्वालिफाई करने के बाद इसका जो है ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया में सिर्फ 4-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया था। फिर ये बंगलौर चला गया, तो बंगलौर से उसने जो है ना लॉ कंप्लीट किया। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद इसने जो है ना जामिया का जो है ना एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया यूपीएस जैसे आईएएस कोचिंग का, तो वहाँ पे उसका जो सिलेक्ट हो गया। कहने मतलब माइनॉरिटीज़ में इसको हाईएस्ट मार्क मिले थे, इससे ज़्यादा मार्क किसी को नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि भिवंडी का माहौल पढ़ाई को लेकर जो है नहीं है, मतलब जैसे कि हम देखेंगे पूना में जो है एक पढ़ाई का कल्चर है, कहीं और देखेंगे बेंगलोर वगैरह में पढ़ाई का कल्चर है, वैसा कल्चर जो भिवंडी देखिए के अंदर नहीं है। एक्चुअली क्या, हाँ। हाँ उसका बेसिक रीज़न ये है, जो रूट काजेज है, रूट काजेज ये है कि बेसिक हम जो है ना एजुकेशन के इम्पॉर्टेंस को यहाँ पे लोग ओवरलुक करते हैं। एजुकेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है और एजुकेशन आदमी को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है, ये चीज़ अभी हमारे भिवंडी के लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। और जिस दिन ये रियलाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, भिवंडी में अच्छे बच्चे हैं, हर तरह की उनके पास एबिलिटी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके इम्पॉर्टेंस को जब वो समझना चालू करेंगे तब उनको ये एहसास हो जाएगा कि हमको किस चीज़ को अपना फ्यूचर किस फील्ड में डेवलप करना चाहिए।